हाय एवरीवन, दिस इज़ 24 टैरो। आज हम स्कॉर्पियोज़ के लिए रीडिंग करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए आने वाला एक महीना कैसा रहेगा 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक, वो हम देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत, सेलिब्रेशंस। नंबर 3 ऑफ कप्स। क्या बात है, एस ऑफ कप्स। लिब्रा के जैसी आपकी रीडिंग आ रही है। खुशियाँ मिलने वाली है। इमोशंस, द मून, द चैरियट। क्या बात है स्कॉर्पियोज। मुलाकात होगी किसी से आपकी, किसी बहुत स्पेशल से मुलाकात होगी आपकी। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, वेरी नाइस। द स्टार। ओ माय गॉड, क्या कार्ड्स निकल रहे स्कॉर्पियोज। द सन, वेरी नाइस। 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब कुछ कहने को बाकी ही नहीं रहा है। कार्ड्स सारे इतने खूबसूरत आए हैं, ऑलमोस्ट डेक के सारे इंपॉर्टेंट कार्ड्स और सारे बेहतरीन कार्ड्स आपके हिस्से में आए हैं। ट्रस्ट मी ऑन दैट। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आने वाला एक महीना आपके लिए खुशियों भरा होगा, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली भी। बहुत ऑसम कार्ड्स है। किसी ने आपको अगर ब्लॉक किया था तो वो ब्लॉक निकाल हटाएंगे वो भी, या आपने किसी को ब्लॉक किया था तो वो आप निकाल दोगे ब्लॉक उनका। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत खूबसूरत कार्ड्स है गाइस, बहुत खूबसूरत कार्ड्स है। जस्ट अ मिनट, मुझे ये कार्ड्स थोड़ा सेटल करने दीजिए। आप बहुत दिनों से किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, वो चीज़ होते हुए लग रही है मुझे यहाँ पे। शादी का कार्ड है गाइस यहाँ पे। शादी होने वाली है, खुशियाँ मिलने वाली हैं आपको। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मिलना होगा, मुलाकात होगी, आप उनके पास जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप उनके पास जाएंगे। द हायरोफेंट, मैंने बोला ना शादी का कार्ड है। हो सकता है आप इंटरकास्ट रिलेशनशिप में हो, एज डिफरेंस हो, कुछ इश्यूज हो, मतलब कंपैटिबल नहीं हो एक दूसरे के लिए दुनिया की नज़रों में। बॉटम ऑफ द डेक में है द मैजिशियन। आपने जो भी सोचा है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। जैसा आपने सोचा अपनी लाइफ के लिए वैसा ही हो रहा है आपकी लाइफ में। उसके करता धरता आप हो लाइफ के। आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है। किसी पर्सन से आप कम्युनिकेशन इतने दिनों से राह देख रहे थे, तो वो कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे इस महीने दिख रहा है। प्रपोजल मिलते हुए दिख रहा है, या आप उनको प्रपोज करोगे, वाइस वर्सा। जैसे भी आपकी एनर्जी है आप वैसे देख लीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो कोई आने वाला है जो आपको बहुत प्यार करेगा, बहुत जेन्युइन होगा। वो पर्सन आपके लिए लायबल होगा। ये बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूँ। वो आपके मतलब आपके लिए एग्जैक्ट परफेक्ट मैच है वो। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा एग्जैक्ट परफेक्ट मैच होगा। सेलिब्रेशंस होते हुए लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, आप उनको प्रपोज कर सकते हो। मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है बहुत ज़्यादा। आप उनको प्रपोज कर सकते हो। बहुत लोगों के लिए तो आप उनको प्रपोज करोगे और कुछ लोगों के लिए वो आपको प्रपोज करेंगे। ये फॉर श्योर है। लव ऑफर मिलने वाला है, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, एक्शन का कार्ड है। इस महीने आपकी मुलाकात हो ही जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 30 जून के अंदर, इस मंथ एंड जून में आपकी मुलाकात होते हुए मुझे लग रही है बहुत लोगों के लिए। अभी आप इमोशनल फील करोगे मिलने के बाद उनको, बहुत इमोशनल रहोगे इस मंथ। अभी अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो उनको मिलने के बाद जब आप उनको सामने देखोगे, अगर आपका ऑनलाइन कनेक्शन है, सिर्फ नेट पे इंटरनेट पे मिले हो आप लोग,
सोशल मीडियाज़ पे मिले हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे आप मिले हो और अभी तक मुलाकात नहीं हुई, तो मिलने के बाद आप उनको देखते उनकी खूबसूरती में पागल हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे आप उनके। बहुत दिनों के बाद अगर आप उनको देख रहे हो, बहुत एक्शन होते हुए दिख रहा है, एक्शन इन द सेंस कि आप उनको मिलने जाने वाले हो, ये एक्शन का कार्ड है। 6 ऑफ सोर्ड्स एक्शन का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स एक्शन का कार्ड है। आप लोग और शादी कंफर्म इसी पर्सन के साथ आपकी होने वाली है। कंफर्म शादी हो जाएगी या बातचीत शादी की हो जाएगी, शादी फिक्स हो जाएगी। जो भी पर्सन है दिल के राजा है, वो आपकी लाइफ में जो भी आने वाले हैं वो दिल के राजा है। पैसे से हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे से भी काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन लग रही है मुझे उनकी। किसी किसी के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से हो, या फिर आप हो सकते हैं रिच फैमिली से। दुनिया आपको एक राजा की तरह देखती है। आप हो सकता है पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से हो, या आपकी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में हो। आपके पास पेट्स भी हो सकते हैं, या उनके पास, जो भी आपके लाइफ में आएंगे उनके पास ऐसा हो सकता है कि पेट्स भी हो। आपको कुत्तों का शौक़ हो, मतलब डॉग्स पालने का शौक़ हो, वो भी अच्छी खासी ब्रीड के। एक फादर फिगर है आपके यहाँ पे कोई, जिनकी एज 70 प्लस है, 75 प्लस है, जिनके बाल सफ़ेद वगैरह हुए हैं, ऐसे मुझे लग रहा है यहाँ पे। हो सकता है किसी किसी के लिए फादर नहीं हो, ये भी लग रहा है मुझे। स्पेसिफिक मैसेज है, किसके लिए था पता नहीं। बच्चों से आपको बहुत लगाव है, बच्चे आपके पास बहुत खुश भी रहते हैं। फाइनेंशियली अबंडेंट है वो पर्सन, या आप जैसे आपसे रेजोनेट करें। दुनिया की हर चीज़ है आपके पास, बस उनकी कमी है आपकी लाइफ में। एक बार उनसे मिल लीजिए गाइस, आई एम रियली फीलिंग, मैं वो एनर्जी फील कर पा रही हूँ यहाँ पे। एक बार उनसे मिल लीजिए, दुनिया कंप्लीट हो जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे बाजू में ही सन का कार्ड है। बहुत ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं आपकी लाइफ में। वो आने के बाद आप घोड़े पे सवार होके जाएंगे उनके लिए। सीधा उनसे मिलने के बाद सीधा शादी का ही कार्ड है ये भी खुशियों का कार्ड है। शादी का ही आप सोचेंगे आगे। रियली हैप्पी फॉर यू गाइज, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं आप लोगों के लिए। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। पार्टी चाहिए मुझे, पार्टी चाहिए गाइज, पार्टी। बहुत बहुत बढ़िया कार्ड्स है ये। शादी कंफर्म फिक्स होने वाली है आप लोगों की, बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। कम से कम एंगेजमेंट तो हो ही जाएगी, शादी फिक्स हो जाएगी, शादी फिक्स हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग भी रहा है कि एक सडन जस्ट अ मोमेंट एंड एवरीथिंग इज डन। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो ही जाएगी फिक्स। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्कॉर्पियोज। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो कोई गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस है आपको। गुड न्यूज़ इन द सेंस 2 से 3 होने के चांसेस है आप लोगों के। बेबी प्लानिंग अगर करो तो उसमें सक्सेस मिलने की चांसेस है। बिजनेस काफ़ी फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है। ओवरसीज़ बिजनेस आपका ज़्यादा फ्लरिश करेगा। अगर आप किसी और सिटी में या बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हो तो वो सक्सेस मिलते हुए दिख रहा है। अगर आप बिजनेस की वजह से कहीं और ट्रैवल करना चाहते हो तो वो और सक्सेस दिख रहा है मुझे। अभी तक आप लोगों के पैसे जिन्होंने नहीं दिए थे, मतलब आप किसी से पैसे मांग रहे थे और वो मिल नहीं रहे थे, तो इस महीने मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होते हुए लग रहे हो मुझे। हर लाइफ के हर एस्पेक्ट से खुशियाँ मिलते हुए दिख रही है मुझे। सेलिब्रेट करने का ही चांस मिलेगा, इतनी खुशियाँ मिलेंगी आपको। फ्रेंड्स, फैमिलीज़, सबके साथ वापस एक बार फिर से एक बार बहुत खुशियों भरा वक्त बिताएंगे आप। आई एम सीइंग दैट। पर्सनली आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि आपको जिस पर्सन की तलाश थी, याद आ रही थी उनकी, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो अगर याद आ रही होगी उनकी, तो मिलने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है। 99% मैं बोल रही हूँ कि आप मिलोगे उनसे। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आपको इस महीने ऐसा पर्सन मिलेगा कि जो आपको लाइफ टाइम के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ देगा। सोलमेट से मिलोगे, बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत इमोशनल होंगे वो।
जो भी आपके पार्टनर होंगे बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत इमोशनल होंगे। आपको लेकर ज़्यादा स्पेसिफिकली इमोशनल है, अदरवाइज़ वो प्रैक्टिकल लग रहे हैं मुझे, लेकिन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स में इतने इमोशनल नहीं है, लेकिन आपको लेकर कुछ ज़्यादा ही कंसर्न है, पॉजेसिव है, प्रोटेक्टिव है और रोमांटिक भी है। चैरियट का कार्ड है, वो मिलने आएंगे, दो दो कार्ड्स है मिलने के पे, एक नहीं दो। ये चैरियट है, ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मिलने की कार्ड्स है। 100% मुलाकात होगी। हो सकता है आप कहीं आउटिंग पे जाओ, कहीं पिकनिक पे जाओ, 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, वॉट एवर, लेकिन और कहीं पानी के आसपास जाओ, मतलब बीच पे कहीं, या समुंदर किनारे, लेक, पॉन्ड, ऐसे कुछ वाटरी जगह पे, स्विमिंग पूल हो जहाँ पे वाटरी जगह पे आप जाओगे, जहाँ पे पानी है, वहाँ पे आप एंजॉय करोगे अपनी लाइफ 2-3 दिनों के लिए। आई फील बहुत सारे लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट हो सकता है ये, आप जहाँ पे इनसे मिलो पहली बार, या ये आपको लेके जाए कहीं घूमने के लिए वहाँ पे, उस जगह पे। आई फील काफ़ी लैविश है आपके पर्सन, या आप हो सकते हो। स्टाइलिश भी लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, काफ़ी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है उनकी, लुक वाइज बहुत बहुत हैंडसम है, मुझे ऐसा लगा। अगर लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल है, पर्सनालिटी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बॉस लेडी टाइप फिगर या पर्सनालिटी लग रही है मुझे उनकी। अगर लेडी है तो, अगर मेल है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, हैंडसम है बहुत ज़्यादा, लोग उनको एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है। अगर आप ऐसे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं रीडिंग में परफेक्ट हूँ या नहीं मुझे पता चलेगा। और अगर ऐसा कोई नहीं है आपकी लाइफ में तो आने वाला है ऐसे पर्सन। होप्स आप रख सकते हो इस पर्सन से कि वो लाइफ टाइम के लिए आपको खुशियाँ देंगे, लाइफ टाइम के लिए आपको खुशियाँ देंगे, ये आप देख सकते हो। मुझे बहुत पॉजिटिव चांसेस लग रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है ये। लिब्रा, वर्गो, लिब्रा और आपकी बहुत 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 पॉजिटिव रीडिंग है। आप देख लीजिएगा एक बार, अगर वो आपके पार्टनर उस रीडिंग में है, मतलब उनकी अगर सन साइन मून साइन उस रीडिंग में है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। मुझे बहुत पॉजिटिव रीडिंग लग रही है। हो सकता है आपके पार्टनर की सन साइन मून साइन वर्गो या लिब्रा हो। आपने अभी तक जो जो सोचा है ना अपनी लाइफ में, वो सब मिला इस पर्सन के अलावा। प्यार के अलावा बाकी सब कुछ मिला आपको लाइफ में, बस प्यार की कमी है। अभी ये वो भी कमी पूरी हो जाएगी। आपने जिस भी सोलमेट के लिए, ट्विन फ्लेम के लिए, जैसे पर्सन की जैसे इमेजिनेशन की थी ना, जैसे आपको सोलमेट चाहिए, वह जिस तरह से आपने इमेजिनेशन की थी ना, ये एग्जैक्टली वैसे ही है। यूनिवर्स ने आपको आपके विश ग्रांट कर दिए है, आपको परमिशन दे दी है कि आपको जैसा चाहिए तथास्तु बोल दिया है यूनिवर्स ने आपको। जैसा आपने मांगा था वैसा ही बंदा आपको या बंदी मिल रही है। अगर आप इतने दिनों से स्टक थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पास्ट पर्सन है, आप इनको जानते हो। शादी का कार्ड तीसरी बार आया है, अरेंज मैरिज का कार्ड ये तीसरी बार आया है। मुझे पार्टी चाहिए स्कॉर्पियोज, मैंने लिब्रेंस को भी बोला है, स्कॉर्पियोज को भी बोल रही हूँ, मुझे पार्टी चाहिए। ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो इस महीने फिक्स होने के या आप वो सोलमेट से मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आंखें खुली रखिएगा, आपके आसपास ही हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पास्ट पर्सन है जिनको आप जानते हो पहले से, उनके साथ आपकी शादी फिक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है रिलेटिव्स में कहीं हो, मतलब रिलेशन में हो। अगर रिलेशन में नहीं भी हो तो भी आप इस पर्सन को जानते हो सकता है आप पहले फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, फिर बाद में अट्रैक्शन हुआ और फिर बात शादी तक पहुंचने वाली थी लेकिन पहुंची नहीं। दोनों के दिल में फीलिंग्स हैं लेकिन बात शादी तक पहुंची नहीं, लेकिन अभी पहुंचने वाली है। अभी शादी तक बात पहुंचने वाली है। आई रियली फील फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्योंकि ये शादी का कार्ड है, तीसरी बार आया है। हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। पैशन बहुत ज़्यादा होगा आप लोगों में, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, यू आर अट्रैक्टेड सेक्सुअली टुवर्ड्स ईच अदर। अगर आप दोनों में पहले से आप एक दूसरे को जानते हो, टॉवर मोमेंट्स आए हैं आप लोगों की लाइफ में। टॉवर मोमेंट्स यानी आप लोगों का अगर झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपका सेपरेशन हुआ है, तो उसे टॉवर मोमेंट कहते हैं टैरो कार्ड्स की लैंग्वेज में। अगर ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों की लाइफ में तो वो सब सुलह होने के चांसेस हैं। आप फिर से एक बार वापस एक साथ आएंगे।
आप कितना भी कोशिश करो उनसे दूर जाने की, आप रह नहीं पाते उनके बगैर। आपने सोचा लाख हो, लेकिन जाओगे नहीं आप अलग एक दूसरे से होकर। बहुत चांसेस लग रहा है मुझे स्कॉर्पियोज, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाओगे। और ज़्यादातर मुझे ये वर्गोज और लिब्रास लग रहे हैं। आपके जो भी पार्टनर है, हो सकता है उनका बर्थडे 23 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में हो, या 22 सितंबर से लेके 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक हो। अगर ये आपके पार्टनर की बर्थ डेट है तो ये आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते। पता नहीं मैं लव लाइफ पे इतनी ज़्यादा बातें क्यों कर रही हूँ, करियर के बारे में भी बात करनी है मुझे, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे लव लाइफ ही अफेक्टेड आपकी लग रही है। फाइनेंसेस तो है ही, फाइनेंसेस तो है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लव लाइफ को लेकर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है आप लोगों के लाइफ पे। करियर की अगर मैं बात करूँ तो करियर में मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। अगर पीछे जो भी डील्स आपकी स्टक हो गई थी, डील्स नहीं क्रैक हो रही थी, तो वो होते हुए इस बार मुझे लग रही है। लेकिन आपको ट्रैवल करना पड़ेगा उसके लिए। आपको अपना शहर छोड़ के या अपना एरिया जो भी आपका जहाँ पे भी आप हो वो सब छोड़ के आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, तब जाके अच्छा बिजनेस आपको मिलते हुए मुझे दिख रहा है। अगर जॉब के सिलसिले में आपने ट्राई किया था, गवर्नमेंट ऑफिस में सेक्शंस में आपने ट्राई किया था, तो वो क्रैक होते हुए मुझे इस बार लग रहे हो। आप डील्स वो एग्ज़ाम्स क्रैक करते हुए लग रहे हो मुझे। स्कॉर्पियोज देखते हैं और आगे क्या है। कास्ट या रिलीजन डिफरेंस मुझे लग रहा है यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो स्कॉर्पियोज क्या है, द हायरोफेंट इंटरकास्ट लग रहा है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए। अगर इंटरकास्ट नहीं है तो एज डिफरेंस हो सकता है फॉर श्योर। आप एज में बड़े हो सकते हो, वो आपसे छोटे, या आप छोटे हो उनसे, वो आपसे एज में बड़े हैं, ऐसा कुछ वाइस वर्सा हो सकता है। वो मुझे चांसेस लग रहे हैं। अगर फैमिली स्टेटस में डिफरेंस होगा, फैमिली स्टेटस में डिफरेंस होगा, जैसे वो बहुत ज़्यादा अमीर है, आप बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास हो, या आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, वो मिडिल क्लास है, ऐसे कुछ मुझे लग रहा है। ऐसा भी डिफरेंस हो सकता है। सोसाइटी को लेकर इशू हो सकते हैं, मैरिटल स्टेटस को लेकर इशू हो सकते हैं। शायद वो डिवोर्सी हो, वो मैरिड हो, आप सिंगल हो, बैचलर हो, ऐसे कुछ अगर है तो वो भी इशू सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आप उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। आप और आपकी फैमिली वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है। परसेंटेज में बोलूँ तो 95% कम से कम ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी, और कुछ रहती भी हैं तो वो शादी के बाद सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन नहीं लग रहे हैं मुझे कुछ कि इश्यूज कुछ होंगे। अगर है भी तो भी वो कंसिडर नहीं होंगे, निग्लिजिबल होंगे वो इश्यूज सारे। ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है। खुशियाँ भर भर के आपके लाइफ में आने वाली हैं। हो सकता है आपके पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, उनका नाम एस से शुरू हो सकता है। एस मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे कुंभ राशि है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो उस हिसाब से मुझे लगा। ऐसे नहीं आप किसी भी अल्फ़ाबेट से हो। हम आज अल्फ़ाबेट्स नहीं चेक करेंगे, लेकिन क्योंकि मंथली रीडिंग है, अल्फ़ाबेट्स नहीं चेकेंगे, लव रीडिंग में आगे चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है हो सकता है आपके पर्सन का इनिशियल एस से स्टार्ट हो। आप चेक कर लीजिएगा एक बार। अगर ऐसा है, मैंने एक ही वर्ड बोला क्योंकि मुझे वो मैसेज मिला। अगर वैसा कुछ है तो आप प्लीज़ मुझे ऐसा कुछ हो सकता है आप लोगों के लाइफ में, पार्टनर आपके जो भी हैं। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आगे रीडिंग डिटेल में लेके आऊँ आप लोगों के लिए। अगर उन्होंने ब्लॉक करके रखा था तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर ब्लॉक हट जाएगा आप लोगों से। ब्लॉक हट के आपको कॉल मैसेज करेंगे, वो मिलने की बात कर सकते हैं सीधा। इस बार और कोई बात नहीं होगी, सीधा मिलने की बात होगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर ऐसा कुछ भी होता है प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना मत भूलिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। फाइनेंशियल अबंडेंस है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। कंप्लीशन, आप देखो ये कार्ड भी कैसा है, देखिए
बाकी सारे ब्लॉक्स अपनी जगह पे हैं, सारे पजल्स अपनी जगह पे हैं, बस एक लगना बाकी है और वो ये पर्सन है आपकी लाइफ में। आई एम सॉरी कार्ड नहीं दिख रहा था। सिर्फ ये पर्सन बाकी है आपकी लाइफ में। अगर ये भी आ जाते हैं तो पूरी लाइफ कंप्लीट आपकी, खुशियाँ सारी कंप्लीट, खुशियों भरा होगा ये सफ़र आपके लिए। ट्रस्ट में, ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत खुशियाँ लेकर आएंगे। जस्ट अ मिनट में वापस एक बार शफल कर लूँगी कार्ड। बहुत खूबसूरत रीडिंग है, कंप्लीशन का कार्ड। आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। नंबर 10 किसी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 है यहाँ पे। प्रोजेक्शंस, जैसा आपने सोचा था कि ये निगेटिव इतना है, रिस्क इतना है इस रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपके प्रोजेक्शंस है, आपने ऐसा सोचा है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, आप है कुछ और आप समझ कुछ और रहे हो। तो ये प्लीज़ ज़रा जांच पड़ताल कर लीजिए इन चीज़ों के लिए। आपने सोचा होगा कि ये रिलेशन रिस्की है या हो नहीं रहा है इस रिलेशन में। जस्ट अ मिनट, मेरा माइक गिर गया था। अगर आपने ऐसा कुछ सोचा था तो आई रियली फील कि दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपको आपके सारे ये भ्रम हट जाएंगे इस रिलेशनशिप से। जब भी आप इन पर्सन से मिलोगे, जब भी आप ये पार्टनर से मिलोगे आपके फर्स्ट टाइम, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप भ्रम में जी रहे थे। एक बात कहूँ सीरियसली, मुझे आप लोगों की गलती लग रही है। इमोशंस का कार्ड है यहाँ पे, मून का कार्ड है। जल्दबाजी में आपने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया या आपने उन लोगों के साथ कुछ ऐसा गलत बिहेव किया है। पता नहीं, मुझे कुछ ऐसी वाइब्स आ रही है कि शायद आपने उनको थर्ड पार्टी में पुट किया, या किसी किसी के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर मुझे आप लोगों की एनर्जी लग रही है। जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, हर किसी के लिए एनर्जी सेम नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि गलती आपकी है। आपने उनको गलत समझा, गलत ट्रीट किया। आई फील उनको गलत, उनके साथ आपने गलत बिहेव किया, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि एनर्जीज जो फील कर पा रही हूँ मैं, वो सब यही है। वो हर्ट हुए हैं आपकी वजह से। तो आपको, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आपको उनको जाके सॉरी बोलना चाहिए पहले, सबसे पहले। बाकी बातें सब बाद में, लेकिन सॉरी पहले बोल दीजिए। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, आपके जो भी पार्टनर है आपकी वजह से हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, डीपली हर्ट हुए हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना है नहीं करना है, बट मुझे जो फील हुआ यहाँ पे एनर्जी में, मैं वो आपको बता रही हूँ। ये कार्ड मुझे एकदम अचानक से क्लिक हुआ। मैं दूसरे कार्ड शफल कर रही थी, लेकिन ये कार्ड मुझे अचानक से दिखा, और जो मैसेज मुझे यूनिवर्स से मिला, एंजल से मिला, वो मुझे आपको बताना बहुत सही लगा अभी, इसीलिए मैंने अभी इमीडिएटली बता दिया। ठीक है, देखते हैं कुछ और कार्ड्स। आपको इनको वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। प्रपोज आपको करना चाहिए इनको। हो सकता है आपका ईगो बीच में आ रहा हो कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ, लेकिन ईगो साइड में रखिए, क्योंकि इनके अलावा आपकी लाइफ कंप्लीट भी नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ यहाँ पे। शायद वो पर्सन को पता होगा नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उनके बगैर आप अधूरे हो। अलोननेस का कार्ड है, वो रिवर्स में आया, मैं वो ले लूँगी रिवर्स। आपको भी उनके पास जाके मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। इतने दिनों तक आप दोनों ने अकेले हम अकेले तुम का फीलिंग लिया है, लेकिन अभी आप वापस जाइए उनके पास। कार्ड्स फ्लो हो के आ रहे हैं। अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस यूनिवर्स की तरफ से मिला है, आपको गाइडेंस मिल रहा है। हो सकता है मेरे थ्रू हो या कि कोई और हो जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हो, इन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको अवेयर कर रहा है सिचुएशन एक्चुअली है क्या और आप क्या समझ रहे हो। ये अवेयरनेस आप में आई भी है। यूनिवर्स आप में कुछ ना कुछ सिंबल्स, कुछ किसी न किसी के मुंह से आप तक ये बात, ये मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। तो इसको एक गाइडेंस समझिए, यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज समझिए, गाइडेंस समझिए, और इसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। आई पर्सनली फील
ये कार्ड मैंने 3 बार टालने की कोशिश की, ट्रस्ट में 3 बार टालने की कोशिश की। ये गिरा, लेकिन मैंने तीनों बार उठा के अंदर रखा। ये चौथी बार ये गिरा है। इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट है कुछ कि आपको ये कार्ड मिला है। हो सकता है माइंड गेम्स हुए हो, आपने माइंड गेम्स प्ले किए। मुझे ये आपकी ही एनर्जी लग रही है, आपसे ज़्यादा। किसी किसी के लिए आपके पार्टनर की भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मुझे जो फील कर पा रही हूँ मैं यहाँ पे, ये जो भी कार्ड्स है ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे स्कॉर्पियोज। आपने माइंड गेम्स प्ले की है उनके साथ, शातिरगिरी चालाकी ये आपने की है उनके साथ। माइंड गेम्स आपने प्ले किए हैं। आपको नहीं लगता होगा कि आपने किया है, लेकिन है, उनको फील हुआ है, वो फील करते हैं कि ये आपकी गलती है। आपने उनको थर्ड पार्टी में पुट ऑन किया, या जो भी है, जो भी गलती हुई है आपसे, वो आपने दिमाग से खेली है, दिल से नहीं है। ये सब दिमाग का खेल है, आपके दिमाग का लग रहा है, उनका नहीं लग रहा है मुझे, बहुत सारे लोगों के लिए। देखिए, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन उनको नहीं है ना कोई लाइफ में, उनके पास कोई नहीं है कि जो वो गाइडेंस दे सके आपको, उनको। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसा सच में है कि उनको ये फील हो रहा है कि गलती आपकी है। आपने एक्स्ट्रा ईगो दिखाया, आपने उनसे कांटेक्ट बंद किया। पर अगर गलती आपकी है तो मुझे ऐसा लगता है कि जाके आपको उनको सॉरी बोलना चाहिए। देख लीजिएगा, मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप सॉरी बोलते हैं तो रिश्ता ये वापस से बहुत खुशियाँ लेके आएगा आपकी लाइफ में, खुशियों भरा रहेगा आपका आगे का सफ़र। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में है थंडरबोल्ट। टॉवर मोमेंट आया है आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ से चले गए हैं। अभी ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, पता नहीं क्यों। ये किसकी स्टोरी है मुझे नहीं पता। मैं ये रीडिंग ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मंथली रीडिंग है, इसमें लव रीडिंग आती ही नहीं है। पर मैसेजेस मुझे मिलते ही जा रहे, जो मैं मुझे बात करनी ही पड़ रही है उस टॉपिक पे। ये किसकी स्टोरी है मुझे नहीं पता, किसके लिए स्पेसिफिक मैसेज है यूनिवर्स देना चाहती है। मैं जस्ट एक मीडियम हूँ आप लोगों तक पहुँचाने के लिए यूनिवर्स का मैसेज। मुझे सच में लग रहा है कि ये टॉवर मोमेंट आपकी वजह से आया है। जो चालाकी आपने खेली है ना, जो शातिरगिरी आपने की है, जो माइंड गेम्स आपने उनके साथ खेले हैं, उसकी वजह से ये थंडरबोल्ट मोमेंट, टॉवर मोमेंट आपकी लाइफ में आया है। वो छोड़ के चले गए या आपने उनको ब्लॉक किया। तो अभी आपकी क्रिएटिविटी है उनको कैसे मनाना है, कैसे रिझाना है, उनको वापस फिर से आपकी लाइफ में लेके आना है। ये आपकी लुकआउट है, पर लेके आइए, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये रेजोनेट हो जाए। हर किसी के लिए होगा ये मैं नहीं कह रही हूँ इस बार, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक रीडिंग है किसी के लिए। एनर्जी ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं। लिब्रा की भी रीडिंग इतनी लंबी नहीं हुई है आई गेस। स्कॉर्पियोस का किसी की स्टोरी है ये, किसी को ये जानना ज़रूरी है। यूनिवर्स मेरे थ्रू मैसेज दे रहा है। एंजल ऑफ लव नंबर 49। हो सकता है आप 49th ईयर में उनसे मिले हो, या हो सकता है किसी किसी के लिए, आई डोंट नो, यू नेवर नो ना। और नंबर 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो, आपकी बर्थ डेट हो। नंबर 33, ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है, पता नहीं किसके लिए रेजोनेट करेगा। नंबर 49, आप 49 ईयर के हो, वो 33 ईयर के हैं। ऐसा हो सकता है जब आप लोग एक दूसरे से मिले, तो ऐसा हो सकता है कि ये आपकी एज डिफरेंस हो सकती है, ये आपका एज नंबर ही बहुत लोगों के लिए लग रहा है मुझे। और अगर ऐसा नहीं है, किसी किसी के लिए ये भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। 3 + 3 6 हुआ, और ये 4 हुआ। 4 + 9 13, 13 इज़ 4 अगेन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो आपकी बर्थ डेट 6 हो सकती है, 6, 15, 24 ऐसे कुछ आपकी बर्थ डेट हो सकती है। आपके पार्टनर की बर्थ डेट 4, 13, 22, 31 ऐसे कुछ हो सकती है। अगर ऐसे ये किसी के साथ अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना मत भूलिएगा गाइज। ये स्पेसिफिक था किसी के लिए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद खुशियाँ तो बहुत मिली हैं, अबंडेंस आपकी लाइफ में आया है। आपने इनसे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रो किया है आपकी लाइफ में। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, ये वो पर्सन जाने या ना जाने, आई रियली डोंट नो। विक्ट्री नंबर 28, अभी आप विक्ट्री चाहते हो उनके साथ, अभी आपको सक्सेस चाहिए, हर हाल में सक्सेस चाहिए। नंबर 1, 28 इज़ नंबर 1। हो सकता है उनकी बर्थ डेट हो 3, 6, 4 या 1, ऐसा कुछ हो सकता है किसी किसी के लिए।
बॉटम में नीचे उसके विक्ट्री के नीचे पेशेंस था, क्योंकि उन्होंने पेशेंस रखा है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकता है उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है मुझे आपके पार्टनर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजरे हो, बिजनेस उनका ठीक नहीं चला, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर, या इसीलिए जो भी उनका सेविंग था वो सब चला गया। भी लॉकडाउन भी तो था ना, किसी किसी के लिए हो सकता है, पता नहीं किसका। ये रीडिंग किसी स्पेसिफिक लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पर्सनली किसी की रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं इसमें से। पता नहीं, जिससे भी रेजोनेट करे गाइस प्लीज़ मुझे आके बताइएगा। आई विल बी रियली वेरी हैप्पी टू नो कि ये रीडिंग बहुत रेजोनेट हुई है आप लोगों से। फाइनली एंड करते, इस रीडिंग को ख़त्म ही नहीं हो रही है ये ऐसे नहीं कि मैं बोर हो गई हूँ, लेकिन बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं इस रीडिंग के लिए, इस रीडिंग को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है रीडिंग पूरी प्लीज़ पूरी देखिएगा, तभी आपको कोई भी रीडिंग हो, किसी की भी, कोई भी टैरो रीडर की आप रीडिंग देखो, पूरी देखेंगे तो ही सब कुछ पता चलेगा आपको, कि एग्जैक्ट क्लैरिटी मिलेगी आपको क्या है कैसे है। ये प्रोफेशनल रीडिंग लगी ही नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी की करियर रीडिंग नहीं, किसी की पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ। मालिक की मर्जी, डिवाइन टाइमिंग है ये। जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हुआ है आप लोगों की लाइफ में। आपका मिलना बिछड़ना, इन एंड आउट आपकी लाइफ में जो भी हुआ है, आप उनकी लाइफ में कभी गए, कभी बात किया, 2 महीने बाद, मुझे 2 महीने में एक बार बात किया। आई एम सॉरी म्हणजे बोला मैंने, आई एम अ महाराष्ट्रियन, सो आई एम टिपिकल मराठी मुलगी, सो बाय मिस्टेक मुँह से निकल गया। ये मालिक की मर्ज़ी है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, अगर आप उनकी लाइफ में, आपने 2 महीने में एक आध बार बात किया, 3 महीने में एक आध बार बात किया, फिर भी वो पर्सन पेशेंटली आपके साथ रुके हुए हैं, तो ये आपकी खुशनसीबी है, ऐसा पार्टनर आपको मिल रहा है। इतना पेशेंस रखने वाला पार्टनर आज की डेट में नहीं मिलेगा गाइज, सो डोंट लीव दिस पार्टनर। मुझे ऐसा लग रहा है बार बार घूम फिर के आप भी उनके पास चले जाते हो, वो भी आपके पास आते हैं। वो तो गए है ही नहीं कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये सब आपका स्कॉर्पियोज है यार। माइंड गेम ट्रस्ट इश्यूज होते ही है इनके पास। मैनिपुलेटिव, हाईएस्ट मैनिपुलेटिव साइन 12 राशियों में से सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव आपकी साइन है। ये आप मानो ना मानो, आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, आप जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हो, बहुत देर लगा के सोच समझ के आप विश्वास करते हो, और वो भी रिश्ता बहुत दिनों तक, मतलब बहुत सालों से चलना चाहिए, बहुत सालों तक चलना चाहिए, तब जाके आपको उस बंदे पे विश्वास होगा, बंदा या बंदी जो भी है। ऐसा आप लोगों का नेचर है। स्कॉर्पियोज पे मैं रीडिंग, एक सेपरेट रीडिंग लेके आऊँगी उनके नेचर वाइज। मेरी पीएचडी हो चुकी है स्कॉर्पियोज पे, बिकॉज आई एम डीलिंग विद मैनी स्कॉर्पियोज। मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड्स भी स्कॉर्पियोज हैं। ओके, उस टॉपिक पे नहीं आता है। आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्ज़ी है, मालिक की मर्ज़ी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए। जो भी है ईश्वर की मर्ज़ी है। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी हुआ, इन एंड आउट आपका सिचुएशन हुआ होगा, टॉवर मोमेंट आया, प्लस हुआ माइनस हुआ, जो भी है ये मालिक की मर्ज़ी है। किसी के लिए स्पेसिफिक बताना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम अगर आप हो, तो हो सकता है आप मैरिड हो, आपके पर्सन मैरिड हो। ये बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे। ऐसा अगर हो रहा है बार बार आपका आना जाना, उनका आना जाना, तो इसका मतलब है एक तो आपकी हीलिंग नहीं हुई है या उनकी हीलिंग नहीं हुई है। आप मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में लग रहे हो। अगर आप लेडी भी हो, यहाँ पे कोई देख रही हो, फीमेल कोई अगर यहाँ पे देख रही हो रीडिंग, फिर भी आप लोग मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा लग रहे हो। आप एक बार आपके पार्टनर की बर्थ डेट चेक कर लीजिए, कहीं वो वर्गो तो नहीं है, या नंबर 22 अगस्त से, यानी 23 अगस्त से 22 सितंबर तक अगर आपके पार्टनर की बर्थ डेट आती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पार्टनर वर्गो साइन में है। क्योंकि मेरे सामने से 2 पर्सनल केसेस हैं। पता नहीं वो स्पेसिफिक मैसेज मिला मुझे, क्योंकि या वो लिब्रा भी हो सकते हैं। मतलब सितंबर से लेके अक्टूबर तक, अगस्त एंड से लेके अक्टूबर एंड तक अगर किसी की बर्थ डेट है, तो ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मैसेज मुझे देना था आपको। अगर ऐसा है तो उनको हर्ट करना बंद कर दीजिए अभी, और उनकी लाइफ में चले जाइए वापस, क्योंकि वही आपके ट्रू सोलमेट है, ट्रू ट्विन फ्लेम है। उनसे ज़्यादा आपको बेहतर कोई और समझ ही नहीं सकता है। टालना,
अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपनी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। अपनी फीलिंग्स हर किसी के साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं है, आप वैसे भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। स्कॉर्पियोज है, ट्रस्ट इश्यूज इतने होते हैं कि जितनी बातें करते हो उतनी भी, मतलब ये लोग नॉर्मली जितनी बात करते हैं आप उतना भी बात नहीं करते हो। जिसके साथ फ्री फील करते हो, जिस पे ट्रस्ट है, उसी के सामने अपना पूरा दिल खोल के रख दोगे। बाकी किसी और के सामने किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग हर्ट भी हो। ऐसे स्कॉर्पियोज का नेचर होता है। आई एम पर्सनली डीलिंग विद स्कॉर्पियोज, सो आई नो वेरी वेल कि स्कॉर्पियोज कैसे हैं, क्या है। देखते हैं ऊदी की ताकत। मेरे द्वारा दी गई ऊदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। बहुत पावर है ऊदी में। आपको अगर नहीं पता है तो ट्राई कीजिएगा एक बार। अगर आप हिंदू धर्म में नहीं हैं, अगर आप रिलीजन अलग अलग है और बाबा में नहीं मानते हैं, तो जिस भी धर्म में आप हैं, आपके गुरु की, आपके मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, मस्जिद में, जहाँ पे भी आप जाएंगे, अगरबत्ती तो सब लगाते हैं। वहाँ से जाके वो उठा लीजिए, थोड़ी लेके आइए घर पे, थोड़ा पानी में मिक्स करके पीजिए या माथे पे लगाइए, अपने सिरहाने रखिए, पिलो के नीचे रखिए, रात में थोड़ी सी खाने में मिक्स कीजिए अपने, देखिएगा चेंजेस क्या होते हैं आपके लाइफ में। रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है ये चैनल, तो प्लीज़ ये मत कंसिडर करिए कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये सबके लिए चैनल ओपन है। प्लीज़ इसे क्या कहूँ, मुझे स्पेसिफिक वर्ड नहीं मिल रहा है, वो इसको निगेटिवली मत लीजिएगा किसी भी एंगल से, क्योंकि आई एम नॉट हियर स्पेसिफिकली टू रिलीजन स्पेसिफिक बात नहीं करती हूँ मैं। बाबा हर धर्म में मानते थे, हर धर्मों के लोग बाबा के पास आते हैं, इसीलिए मैंने बाबा को ये किया। दूसरी चीज़ ये सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा। इसका जो मैसेज है वो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करता है, वो आप ये ले लीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप किसी भी धर्म के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार बार हर रीडिंग में यही कहती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। बस ये है कि आप जो भी मैसेज इन्होंने दिया है वो मैसेज आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में है जीवन की पुस्तक। ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। ये आपको गाइडेंस मिल रही है कि एक तो जो भी आपका पास्ट हो रहा है, अगर पास्ट बुरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट और फ्यूचर भी वैसा ही होगा। आप ये मत सोचिए कि साइकिल्स रिपीट होंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने हीलिंग की है खुद की, तो साइकिल्स फॉर श्योर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ओके गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। मैं इंस्टाग्राम का मेरे हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी रिलेटेड रीडिंग्स के लिए, पोस्ट के लिए। मैं न्यूमरोलॉजी पोस्ट वहाँ पे करती रहती हूँ। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपने पर्सनल क्वेरीज़ के लिए, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो आप उस टॉपिक को मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे रीडिंग लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। सॉरी अगर किसी को हर्ट हुआ हो, किसी को पर्सनलाइज हुआ हो, लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के लिए मैसेजेस यूनिवर्स देती ही रहती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा चेक करना मत भूलिएगा गाइज, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।